सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए एबीएम कॉलेजेस के बारे में। अगर आप लोगों ने सीमैट दिया है तो गाइस, अगर आप लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के कॉलेज देख रहे हो एमबीए पीजीडीएम से रिलेटेड, तो गाइस आप लोग के लिए वीडियो है। एंड इस वीडियो में सारे कॉलेज कवर किए हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आप सीमैट से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस, जो भी लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट अपडेट सारा आपको मिलता रहेगा सीमैट और बाकी सारे एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिख जाएगी। और बाकी अगर आप लोग जीटीपीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप लोगों को अगर किसी भी कॉलेज से कॉल है एबीएम से, जैसे कि मैनेज हैदराबाद, नियाम, एनीथिंग, वैमनीकॉम पुणे, एनीथिंग कहीं से कॉल है, तो आप इस तीनों व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी कोर्स रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी कैसे अगर आप ये सब सारे एग्जाम प्रिपरेशन करो, यू कैन ऑल्सो चेक आउट द क्रैश कोर्स। ठीक है, तो क्रैश कोर्स गाइस सिर्फ 999 का है। ठीक है, दिस इज नॉट अ 2499। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गाइज, जैसे मैंने बताया, जीडीपी एंड वैट का कोर्स जो है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है वैमनीकॉम पुणे के बारे में। तो वैमनीकॉम पुणे जो गाइज है, ये कॉलेज आपके एलिजिबिलिटी क्या है इस पर एक्सेप्ट कर रहा है वो देख लेते हैं। तो 50% आपका होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी में, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो। ठीक है, जनरल सॉरी, अगर आप एससी एसटी से हो तो आपका 45% लेगा। बाकी ये सब सारे एग्जाम जैसे लेते हैं कैट जेड सी मैट और बाकी जी मैट जी आर, ये सब है। परसेंटेज जो आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री में, वो सब सारा आपका एक मतलब जैसे मैंने बताया 50%। और जो एप्लीकेंट है यहाँ पे वो सब सारा जो है 14/8 और 2024 में जो भी एग्जाम्स है सब है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में ये चीज़ बताया गया है। बाकी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन ये सब दी हुई है। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेना। और गैस, यहाँ पे अगर हम लोग एडमिशन प्रोसीड्यूर की बात करें तो 11 जनवरी से ये फॉर्म आपका ओपन हुआ था, जिसका 32nd बैच है ये। ठीक है, और आपका 31 मार्च तक ये इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है फॉर फाइनल सिलेक्शन, और बाकी आपको कोई भी एक एग्जाम का यहाँ पे स्कोर लगता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, तो आप इनके वेबसाइट पे चले जाओ, मैं इनकी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। और बाकी ये सब सारा आपकी जगह पे ग्रुप डिस्कशन होगा, जैसे देर इज नो एनी ऑनलाइन आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सारा आपका जो भी आपका है सिटी नियर बाई, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल और मई में आपका यहाँ पे होगा जीडी और पीआई इंस्टीट्यूशन जो है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25% कंसेशन आपको देगा ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट रैंक होल्डर्स ऑफ एग्री बिजनेस यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर एंड एल्ड सब्जेक्ट एरिया में। ठीक है, बाकी ये अगर हम बात करें तो आपको अवार्ड ये सब भी दिया जाएगा फॉर टू स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन नेशनल को 1500 का, 15,000 का। और यहाँ पे ऑल्सो स्कॉलरशिप ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सब सारा आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोग्राम की, जो फीस है आपको 9.16 पड़ेगी आपको लाइक। और प्लेसमेंट की बात करें तो गाइस, ये सब सारे आपको प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आए हैं, जो यहाँ पे प्लेसमेंट एवरेज गई वो 9.12 है। और बाकी यहाँ पे 100% प्लेसमेंट यहाँ पे अचीव किया है इन लोगों ने। और गाइस देखो, ये सब कॉलेज वैमनीकॉम जो, दिस इज वैमनीकॉम कॉलेज इज गुड गई। मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दिस कॉलेज। ठीक है, और बाकी गाइस हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नाम हैदराबाद। तो नाम हैदराबाद के लिए गाइस बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी एलिजिबिलिटी गाइस बात करें तो यहाँ पे भी सेम है गाइस, मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है, आपको 10th और 12th में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। और रिलैक्सेशन आपको 5% मिल जाता है एस सी एस टी कैटेगरी की। कैट 24 और सी मैट 25 को लेता है ये। ठीक है, नाम। ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन की जो फीस है 1000 होने वाली है इसकी। ठीक है, बाकी ये सब में आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपने एग्री बिजनेस से कोई रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है पहले बैचलर में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पे बात करें, जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। और ये सब सारे उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड मैंने बताया, जैसे कि 13 इसका हाईएस्ट है, 10 एवरेज है, और मीडियन इसका 10.75 है। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड कॉलेज। अगर आप लोग के नाम तो हैदराबाद मतलब काफ़ी ज़्यादा नेम है, आफ्टर मैनेज की मैं बात करूँ तो ये भी एक प्रोमिनेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट आपको अचीव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, IABM बीकानेर। तो ये भी कॉलेज, इसमें भी आई थिंक हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बीकानेर में, जो IABM का है। इसमें जो बात करें, यहाँ पे 30 ईयर्स ऑलरेडी हो गया इस कॉलेज को। यहाँ पे आपका 60% चाहिए मार्क्स विद मिनिमम। ठीक है, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो। ठीक है, और जो भी फाइनल ईयर में हो तो उनका अगस्त 15 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ जो सीट्स होते हैं यहाँ पे काफी कम होते हैं, 44 सीट्स ही होती है यहाँ पे।
और ये सब सारे रिजर्वेशन यहाँ पे दी हुई है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी एडमिशन प्रोसीड्यूर यहाँ बात करें तो 10 12 और बाकी वेटेज स्कोर यहाँ पे दी जाती है। बाकी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज है। ठीक है, जैसे कि 10 10 10 10 30 20 30, तो ये सब सारा आपका वेटेज दिया रहा है। 10 12 ग्रेजुएशन, फिर जीडी और फिर पीए, ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पीए का काफी ज्यादा वेटेज होता है यहाँ पे। फिर कैट वेट सीमेट आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे और भी चीजें हैं कि आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 30 अप्रैल को होने वाला है, तो इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आई थिंक फीस के बारे में आई थिंक नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। 1000 या 1500 इसका फीस होगा, तो आप लोग इसको भर, आई थिंक 1000 ही है यहाँ पे जो आपसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। ओके, बाकी इनकी जो फीस है गाइस, तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल फीस इन्होंने दिया हुआ है आई थिंक पता नहीं यहाँ पे 19 लाख है, मुझे आई थिंक देखने में कोई गलती है, बट मुझे क्या बताना है कि इसकी फीस इतनी हाई कैसे हो गई है। ठीक है, बट 15 लाख है अप्रॉक्स यहाँ पे बताई जा रही है। बट आई डोंट नो अबाउट दिस फीस, अगर हम लोग देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा है, बट एक बार मुझे बताना है कि आप लोग चेक करके क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये सब सारे इनके रिक्रूटर्स आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स और एवीएम से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीम वाइज भी देखो तो 434 मेल है, 11 फीमेल, तो सीट कम है। देखो इनका जो प्लेसमेंट है गाइस ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट जाता है आपको 8 से 9 जाता है इनका एवरेज। तो आप कंसिडर कर सकते हो, और 8 से 9 एवरेज अगर आपको लेना है तो दिस यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कॉलेज। ठीक है, बाकी बात करें, एक डीवाई पाटिल आता है यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड रिसर्च सेंटर से रिलेटेड है। इसका फीस आपको 6.59 मिल जाता है लाइक। एलिजिबिलिटी वही है गाइस, आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। बाकी कैट जेड सी मैट मैट आपको यहाँ पे लेगा, एटमा भी लेगा, एमएस सीईटी से भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। जो इसका एप्लीकेशन आप इनके खुद का भी एग्जाम कर सकते हो, एआईईटी जो 2025 के अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है, आप इसके थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। भाई गैस यहाँ पे 1000 रुपीज़ का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। बाकी आप यहाँ पे 25% वेटेज रखेगा ये एंट्रेंस एग्जाम का। बाकी पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 30 मार्क्स है, ग्रुप डिस्कशन और एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू को 45 मार्क्स दे रहा है। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। बाकी ये सब जगह जीटी पे ही होंगे जिस सिटीज में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन जो होगा आप कैंसिल कर सकते हो 10 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम। बाकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी तो आप इनके नंबर पे कॉल है मतलब इंक्वायरी कर सकते हो। टॉप स्पेशलाइजेशन यहाँ पे जो अफोर्ड करते हैं, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस अगर आपको जाना है इसमें आप कर सकते हो। प्लेसमेंट यहाँ पे एवरेज 7 बता रहे, 7 और 21 हाईएस्ट है। स्टाइपेंड जो है 30 हाईएस्ट किया, 30,000 और 86.61 का यहाँ प्लेसमेंट है। तो गाइस मैंने ऐसा पहला कॉलेज देखा डीवाई पाटिल जहाँ जहाँ पे 100% प्लेसमेंट नहीं दिया। तो गाइस ये सही बताए हैं, 86 ज्यादा उनका पूरा फुल नहीं जाता, जिनका फुल जाता है ना उनमें भी मुझे डाउट आता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो, कॉलेज अच्छा है, डीवाई पाटिल का नाम है काफी पुणे में। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनका जो हाईएस्ट है, सब ऑलरेडी मैंने बता दिया, 21 है, 126 कंपनीज आई थी। इंटर्नशिप भी काफी अच्छा है, 30 हाईएस्ट गया, 5000 आपको एवरेज है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे की है, तो ईटीजी है, लायन होगा 12 LP, आईसीआईसी सिक्योरिटीज 10 LP है, बाकी एशियन पेंट 9 है, डेलॉइट 7.6। तो ये सब सारा यहाँ पे पैकेज ऑफर किए। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आईटी, ई क्लेडेक्स, एसडीएफसी, एशियन पेंट, ये सब सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, एक है आपका MIMA पुणे। तो MIMA पुणे, इसको मिड कॉम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत लोग जानते हैं इसको। तो यहाँ पे गाइस आपको सारे एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कैट मैट जेट एटमा सी मैट जी मैट MS CET, और 50% यहाँ पे आपका रहता है ग्रेजुएशन में। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये प्रोग्राम देता है जहाँ पे इसकी टोटल फीस है वो 6.7 है, ऑलरेडी मैम डीवाई पाटिल का इक्वल ही है ये। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सेम है, आप एग्जाम दो, GDPA में अपेयर करो, फिर आपका 50,000 का जो कंफर्मेशन एडमिशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब देखो ये इनका पुराना दिया हुआ है स्ट्रक्चर, बट हर साल यही होता है, इसलिए यहाँ पे डेट चेंज नहीं किया उन्होंने। बाकी 1000 का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पे चार्ज लगता है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करें, ये सब वेटेज दिए हुए हैं, जैसे एंट्रेंस को 40 मार्क्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को 5, जीडी को यहाँ पे आपको 20 दिए हुए हैं, पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे 20 है, बाकी पास्ट एकेडमिक्स में यहाँ पे 15 है, 10 12 पीजी का। ठीक है, अगर आप पीजी किए हो तो बाकी यहाँ पे 100 मार्क्स आपका बनता है। प्लेसमेंट के बारे में ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है, बट अगर आप मैं बताऊँ तो यहाँ पे 7 से 8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतना भी नहीं है, 7 से 8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब सारे रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सब सारे यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को आपको। उसके बाद हम लोग बात करें URICM गांधीनगर। URICM गांधीनगर में ये कॉलेज है जिसका पूरा नाम है उदय क्या नाम है, भान सिंह जी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है,
तो ये भी 2008 का ये स्टैब्लिश कॉलेज है, काफी अच्छा कर रहा है अभी गांधीनगर में, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो पीजीडीएम प्रोवाइड करता है ये, और इसमें जो एलिजिबिलिटी आपको देता है वो 15 ईयर्स का एटलीस्ट आपका ग्रेड पूरा होना चाहिए कंप्लीट, 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी कैट मैट जेड नेटमा सी मैट एस एस जी मैट जेआरडी सारा लेते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है, एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू जैसा हर एक कॉलेज का होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो भी लोग कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन परसुइंग एमबीए इन यूएन आर एडवाइज टू अप्लाई इन द एपियर रेफरल नेशनल टेस्ट डायरेक्टली, तो इनका भी खुद का टेस्ट होता है तो उनसे भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है गाइस, फॉर 2 इयर्स का 3.70 है, तो काफी एक अच्छा नॉमिनल फीस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके बारे में अगर बात करें, और ये सब सारे इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स है, अगर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ प्लेसमेंट आपको अच्छा जा रहा है जितना मुझे तक। बाकी लिंक्डइन पे और बच्चों से पूछना क्या इनका प्लेसमेंट है, बट मुझे जहाँ तक ध्यान है वहाँ पे 7 से 8 यहाँ पे एवरेज आपको मिल जाएगा। बाकी हाईएस्ट का मैं नहीं बता सकता हूँ कितना गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, 28 फरवरी इनका लास्ट डेट है। कोई कोई कॉलेज का लास्ट डेट नहीं दिया इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो उनको आप कॉलेज खुद कॉल करो, उनको पूछ सकते हो, जिनका दिया है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अप्लाई करने का यहाँ सारा प्रोसेस ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो आईआईपीएम बैंगलोर। आईआईपीएम बैंगलोर जो है गाइज आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वही 50% मार्क्स है, 45 इन द केस ऑफ आप किसी कैटेगरी से आते हो तो। पीजीडीएम ए बी पीएम में देता है ये एग्री बिजनेस, ठीक है, प्रोग्राम में। आपका जो डिग्री ये सब होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, ये सब रिलेटेड है। कैट जेड मैट आटमा सी मैट गेट ये सब सारा लेता है, ठीक है। आपका अगर वैलिड स्कोर आपका यहाँ पे जून 30 तक आपका फाइनल ईयर में हो, तो आपका यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बाकी जो फाइनल ईयर में वो भी यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई, 30 सितंबर 2025 से पहले यहाँ पे देना पड़ेगा। रिजर्वेशन भी है यहाँ पे काफ़ी सीट्स जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इनका खुद का भी एग्ज़ाम होता है आईपैट, तो इनका भी आप इनके एग्ज़ाम से भी जा सकते हो। बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो मैं आपको बता दूं, बाकी मैंने सारा तो ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। तो आप उनके एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप उनसे आप जाके पूछ सकते हो। बाकी जीडी पे यहाँ पे होता है, और बाकी एंट्रेंस से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल पेंडिंग लिस्ट बनता है। इनका एग्जाम जो खुद का कंडक्ट होता है 1 मार्क 90 मिनट का होता है, जिसमें आपको सारे वही नॉर्मल जो आते हैं क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपने सी मैट में था। बाकी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बाकी आपका लैंग्वेज से इंग्लिश वाला रहता है, ठीक है। और इसके बारे में गैस और भी बताए तो ये सब इतना वेटेज रखते हैं, 5% टेंथ ट्वेल्थ को, 5% 20% यूजी को, डाइवर्सिटी को 5 अगर आप किसी भी डाइवर्स फील्ड से आ रहे हो तो। उसके बाद ये रिटेन जो आईपैड देते हो तो उसका भी 30% वेटेज देते हैं, जीडीपीआई का 10 और 25% मिलाकर आपका 100% बनता है। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 4.96 आपका फीस है, अराउंड 5 लाख का आपको फीस यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। और ये सब सारे इनके रिक्रूटर्स हैं, इनका फाइनल प्लेसमेंट इनकी वेबसाइट पे नहीं दिया, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ आईआईपीएम बैंगलोर का एवरेज जो जाता है 7 से 8 है। देखो सबका इतना ही जाता है, उतना आपको नहीं दे देगा, कोई 10-20 लाख का पैकेज आपको नहीं मिलने जा रहा है। ये सब कॉलेज का जितना रहता है एवरेज मैं जानता हूँ 7 से 8, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। बाकी आप अच्छा करोगे, टॉप में रहोगे तो इससे ज़्यादा आप उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ एमपी केवी पुणे। इसमें भी गैस 800 का एप्लीकेशन फीस होता है यहाँ पे। एग्री बिजनेस ये कराता है, ये उतना नोन नहीं है गैस, बट ठीक कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है यहाँ पे। आप इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो, इनको कॉल करो, इनके लिंक्डइन पे इनके स्टूडेंट से जुड़ो, ठीक है। उतना भी कैंपस देखोगे एकदम गांव साइड में इनका कैंपस है, ठीक है, किसी विलेज एरिया है, कुछ पता नहीं किधर ये लोग कैंपस अपना खोले हुए हैं। बाकी इनके बारे में बात करें तो ये खुद का भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पीजीसीईटी, तो पीजीसीईटी से आई थिंक ये एक्सेप्ट करते हैं, आई थिंक कोई और एग्जाम ये नहीं ले रहे हैं शायद से। एक बार इनसे बात कर लेना, जिनका एग्जाम डेट है 23/5 और 20 मतलब मई में एग्जाम है इनका। और ये सब सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम स्केड्यूल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इनका जो प्लेसमेंट है उतना ठीक ठाक है, 5 से 6 आपका यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। बट जाओगे तो अच्छा कर रही है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी इनके लिंक्डइन में बच्चों से जाके कॉन्टेक्ट करो क्या है यहाँ पे चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एयर साइंसेज, ठीक है, बारामती का ये कॉलेज है, जो ये भी उतना नोन नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। ये भी आपको एग्री बिजनेस में आपको ये देता है पीजीडीएम प्रोग्राम। और इसमें गाइज एक चीज और है कि यहाँ पे और इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं है, इनके एकदम बकवास वेबसाइट मैंने देखा है, कुछ यहाँ पे इनके मेंशन ही नहीं है। बट मैंने यहाँ पे डाल दिया, लिंक्डइन में बच्चों से कनेक्ट करो, क्या देखो प्लेसमेंट क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या स्टडी ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग,
इनके बारे में देखो, फिर आप मुझे कमेंट बता सकते हो क्या एक्चुअली है। बट मेरा काम है कैसे आपको बताने से मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे ज़्यादा सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो ISAB नोएडा है, ठीक है। इम्पीरियल स्कूल स्कूल ऑफ एवियन बिजनेस है। ये भी गाइज काफी नोएडा में काफी एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे है। एक इसका एग्जाम भी होता है, ISAB बेस्ड एग्जाम करके है। और इसमें जो होता है एलिजिबिलिटी वही है, BSc BCom BBA BCA आपका 55% होना चाहिए। बाकी फ्रेश आपका ये सब सारे जो डिग्री है किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इनका खुद का जो स्टेज होता है, स्टेज 1 में तो ISAB से लेते हैं, 40% वेटेज देते हैं। बाकी ये सब एग्जाम भी दिए हो, CMAT ये सब, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। 20% यहाँ पे आपको 10 12 और UG का मिलता है 20%। बाकी ये सब वैलिड सर्टिफिकेट ये सब है तो 10% आपको मिल जाता है। और स्टेज 2 में जो वही GDPI आपका 30% वेटेज है। बाकी ये सब सारे एग्जाम्स का इतना वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो 120 सीट्स होती है FABM प्रोग्राम में, 650 इसका अमाउंट है ऑनलाइन फीस का। रजिस्ट्रेशन फी 30,000 है। टोटल जो एग्जाम फीस होगा आपको अराउंड 8 लाख पड़ जाएगा। बाकी खर्चे मिला के आपको 9 10 लाख पड़ ही जाएगा। यहाँ पे इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे दिए हुए, तो आप चेकआउट देख कर सकते हो। बाकी इनका जो एवरेज है guys, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे जो इनके यहाँ एवरेज जाता है वो 8 LPA का यहाँ पे एवरेज जाता है। हाईएस्ट इनका कुछ नहीं पता है। इनके जाकर लिंक्डइन बच्चों से जैसे मैंने बताया बात करो, क्या उन्होंने बताता है, तब यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो इनका प्लेसमेंट जो फाइनल जा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे मेंशन ही तो है जैसे मैंने बताया यहाँ पे। मीडियन यहाँ पे 5 जा रहा है, सॉरी फॉर दिस, मैंने यहाँ पे 8 बता दिया, ठीक है। मीडियन यहाँ पे 5 जा रहा है, हाईएस्ट 11 है। कम है बट ठीक है, बट 5 जिनको सेटिस्फाई लगता है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। एडमिशन ओपन है, इनके वेबसाइट पे जाओ। ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये सब सारे इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स है जहाँ पे आप देख सकते हो। और ये सब सारे और भी है, जैसे जियो हो गया, इंडोगल्फ हो गया, ठीक है। इफ्को किसान हो गया, डी हैट हो गया, यूनिलीवर है। और ये सब सारे आपको रिक्रूटर्स और भी दिए हुए हैं, इंटर्नशिप ये सब का, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें CABM पंतनगर में, तो CABM पंतनगर में भी काफी एक अच्छा ये कॉलेज है जो कैट और CMAT से लेता है। बाकी ग्रुप डिस्कशन पर्सन इंटरव्यू का वेटेज दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, एंट्रेंस को 60% वेटेज देता है, GDPI को 30 और 10 का देता है। और इनकी कैटेगरी वाइज सीट्स होती है, टोटल 40 सीट्स ही होती है, काफी कम है। और 2 साल की जो उसकी फीस है अराउंड आपको 6 लाख, 7.5 लाख के अराउंड यहाँ पे पड़ जाएगी 2 साल की इसकी फीस, मतलब 6.5 लाख के आसपास। और ये सब एडमिशन इनकी ओपन है, लास्ट ईयर कहीं ये इनके वेबसाइट भी ये लोग अपडेट वेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इनको जाओ चेकआउट करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो इनके बच्चों से, क्या एक्चुअली चल रहा है प्लेसमेंट। बट मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। जाओ, बट अच्छा कर रहे हैं इसलिए मैं कॉलेज आपको डाल दिया। बाकी आपका काम है एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, बट मेरा काम है guys बता दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग बात करें, ये सब सारे इनके दो प्रोग्राम है जो एग्री बिजनेस, सॉरी, जो इनका प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आए हुए हैं, तो ये सब सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो कंपनी काफी अच्छी आ रही है, तो अराउंड मुझे लग रहा है यहाँ पे भी आपको 7 से 8 मिल जाना चाहिए। बाकी उनके ऊपर है। नेक्स्ट बात करें तो आपका डॉक्टर RP CAU है। ये बिहार का एक्चुअली कॉलेज है, समस्तीपुर साइड में ये कॉलेज है, जो आपको एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट देता है। उतना इनकी वेबसाइट एकदम खाली पड़ा है, मैंने गया था, बट सीट्स भी कम देते हैं, अराउंड 80 सीट्स है यहाँ पे। और इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है प्लेसमेंट कैसा है, बट हाँ मैं सुन रहा हूँ ये कॉलेज ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। और इनका ये सब रिक्रूटर्स यहाँ पे ला रहे हैं जो आप देख सकते हो। बाकी उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या ये लोग प्लेसमेंट प्रूफ ये देते हैं कि नहीं। बट आपका काम है गाइज इनके लिंक्डइन से कनेक्ट करो बच्चों से, आपको आइडिया लगेगा कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट जा रहा है, ठीक है। तो यू कैन चेक आउट दिस ऑल्सो। नेक्स्ट बात करें तो आपका आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, NIRD, हैदराबाद। तो हैदराबाद का एक है, लास्ट डेट आपका 15 अप्रैल है। पोस्ट ग्रेजुएट आपको देता है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। और जो आपका रूरल मैनेजमेंट में है दोनों, 400 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लेता है। और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, एडमिशन इसको ऑलरेडी ओपन है, इनके भी नोटिस लिखा हुआ है। बैच ज़्यादा पुराना ये कॉलेज नहीं है, बैच 8 चल रहा है इनका। 100% बोलते ही प्लेसमेंट है यहाँ पे। बट कैट जेट CMAT मैट एट में सारा लेते हैं, GMAT में मेट, ठीक है। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है, 400 है। एलिजिबिलिटी ये सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी फीस भी काफ़ी कम है, 2.31 का है। अराउंड यहाँ पे आपको 4 से 5 लाख प्लेसमेंट आपको लग जाएगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद के कॉलेज काफ़ी अच्छे होते हैं एग्री बिजनेस में, तो यू कैन चेक आउट ऑल्सो दिस कोर्स, सॉरी कॉलेज। बाकी KIIT, ठीक है, KSRM का है, ठीक है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट का है ये। तो इसमें दो प्रोग्राम देता है, रूरल मैनेजमेंट और एग्री बिजनेस, ठीक है।
और इसका जो फीस है आपको यहाँ पे, अगर रूरल मैनेजमेंट की बात करें तो 8.9 से अराउंड 9 लाख है, और स्कूल में दोनों 9 लाख का है। और इसमें जो और भी चीज़ है, बैच साइज देखोगे तो अराउंड 87 का है, तो कम बैच है, बैच साइज है। और ये सब सारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आते हैं, इंटर्नशिप ये सब सारे सेक्टर यहाँ पे दिए हैं, जैसे एफएमसीजी, एग्री बिजनेस, एग्री इनपुट, एग्री टेक, माइक्रो फाइनेंस, ये सब में सारे हैं। और इनके बारे में और भी चीज़ है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड बात करें तो हाईएस्ट 9 है, एवरेज 5.75 है। ठीक है, अगर आप इतना लगा रहे हो बट उतना ROI तो नहीं मिल रहा, हाईएस्ट में रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करोगे तो। ये खुद का भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ये, आई थिंक। ठीक है, के आई टी JEE मेरे मैनेजमेंट मेरिट लिस्ट से, जो GTY होने के बाद आपका वैट ये सब तीन चीजें होती है, उसके बाद आपका फाइनल कंपोजिट स्कोर लगता है। और इनकी डेट से ऑलरेडी एग्जाम की निकल गई है, जो आपका ये सब सारा इनका खुद का एग्जाम होता है। ठीक है, और बाकी ये सब कुछ और भी कॉलेजेस है जो अप्लाई कर सकते, जैसे कि LPU हो गया, MET है, CSA कानपुर, और BHU, BABM सॉरी। तो BHU का इस बता दे तो ये आपको सॉरी, ये आपको CUET से मिलेगा। CUET से आप अप्लाई कर सकते हो BHU में, बाकी ये सब सारे आपको CMAT से ले लेंगे। तो इनके बारे में पता करोगे, जहां तक मुझे लगता है LPU, MET में और CSA में, तीनों में जो है उतना 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 भी खास प्लेसमेंट नहीं है, बट आपको 5 से 6 लाख आपको अराउंड लग जाएगा एवरेज। तो आपके ऊपर है guys, ये सब जो मैंने कॉलेज बताया है। वैमली कॉम सब जा सकते हो, काफी अच्छा नाम ये सब। बाकी उसके अलावा जो मैंने कॉलेज बताए हैं, बैंगलोर वाले, हैदराबाद वाले, आप जा सकते हो। बाकी उसके ऊपर आपका है कि आप क्या डिसाइड करते हो, मेरा काम था गैस बताना। बाकी आप लोग डिसाइड करो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं। GTPay की प्रिपरेशन करो तो गाइज आप लोग जरूर कोर्स में ज्वाइन करना। एग्री बिजनेस वाले काफी सारे बच्चे हम लोग को, काफी सारे एग्री बिजनेस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनसे फीडबैक ले सकते हो, क्या 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 ऐसा प्रोग्राम में रहता है उन्हें कॉलेज में, प्लेसमेंट क्या सिनेरियो। ठीक है, एंड आई होप गाइज ये दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी कॉलेज से रिलेटेड होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी क्वेरी रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स लाइक SRCC एंड CET। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।